and we start with first of all question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 से एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं. आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एज ए होमवर्क बिकॉज वो सेम क्वेश्चन ही है. सो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं दोबारा से. एंड 13 सेड वी हैव 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60. ये आपके पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है y मोर देन इक्वल टू x 2x हम बाद में रखूंगा, x मोर देन इक्वल टू 3 एंड दूसरा है y मोर देन इक्वल टू 2x. ये बेसिकली सेकंड में दिया होता है, इसको मैं थर्ड में डाल दिया. आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक ही बात है. और साथ साथ आपको दो इक्वेशन और गिवन है विच इज x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटीज. इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सारा का सारा काम हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करेंगे, राइट. सो 3 इनइक्वालिटीज, इट मींस 3 ग्राफ्स होंगे. तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं. पहले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड मान लेते हैं. ओके, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था. यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. अगर x 0 का तो y आपका 20 और अगर y 0 का तो आपके पास 15 आ जाएगा. ये स्टेटमेंट मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है. x अगर 0 है तो y 20, y 0 है तो x आपका 15 हो जाएगा. नेक्स्ट वन, x इज मोर देन इक्वल टू 3. ये अगेन आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 0 इज मोर देन इक्वल टू 3 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस बिकॉज इसमें वेरिएबल y मिसिंग है and passing through x is equal to 3. ठीक है, ये दो बन गए. अभी तो सारा सेम चल रहा है. इसको थोड़ा बॉक्स में कर लेते हैं so that कि things will be clear. So दो इक्वेशंस क्लियर हो गई. अब तीसरे पे आ जाते हैं. अगेन मेक अ बॉक्स, अगेन मेक अ बॉक्स. हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. सो अगर x 0 है तो y भी 0 हो गया और अगर y 0 है तो x भी 0 हो गया. अब तो यहाँ पे फंस गई सारी की सारी बात, ठीक है, यहाँ पे फंस गया. अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसमें यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ पे एक्चुअली आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, 0,0, 0,0. एक्चुअली आपका एक ही पॉइंट है, ये दो पॉइंट नहीं है, ये आपके एक ही पॉइंट है. कि हमारे पास एक ही पॉइंट गिवन है, ठीक है. अब इसमें तीसरा पॉइंट लेना पड़ेगा जो मुझे पता नहीं है अभी कौन सा होगा, तो अभी इसको हम छोड़ दें, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है. अब ग्राफ प्लॉट करते हैं. एक बार अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. लेट्स सी द ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे. बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही प्लॉट कर रहा हूँ. एंड गैप देख लेते हैं. आई नीड 3, आई नीड 15, आई नीड 20. ये 3 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, तो बेटर रहेगा हम गैप 2 का डाल देते हैं. सो 2, 4, 6, उसके बाद आपका आ जाएगा 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे x आ गया. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पे आपका 20, ये मेरा y आ गया, ठीक है. और इस ऑरिजिन, ये मेरा एक ऑरिजिन आ गया. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात से समझिए. ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है, मैंने प्लॉटिंग कर ली, स्केल भी डिसाइड कर लिया. अब स्केल पर x एक्सिस पर स्केल जो आपने बनाया है उस पर x एक्सिस पर मिनिमम कितना है वो आपको देखना है. जो भी आपने स्केल आउट किया है x एक्सिस y एक्सिस को, उस पर जो x पर मिनिमम है वो आपको चेक करना है, ठीक है. वो कितना है? 2. दोबारा सुनिएगा. आपने स्केल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पूरा का पूरा बनाया. अब देखो x एक्सिस पर मिनिमम कितना है. मिनिमम है 2. x कितना लेना है? 2. तो अगर x आपका 2 होगा तो y कितना होगा? 4. ठीक है. दोबारा आपने फर्स्ट सेकंड के बेसिस पे आपने एक्सिस ड्रॉ करे, ठीक है. एक्सिस ड्रॉ करके आपने स्केल आउट किया. जब स्केल आउट कर लिया तो x एक्सिस पे ढूंढना है कि आपका मिनिमम कितना है x. वो आपको यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे x को 2 लिया और 2 into 2 बिकम 4. तो y कॉरस्पॉन्डिंग मेरा 4 आ गया, राइट. अब इतना समझना था. अब आगे बढ़ते हैं, अब प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है. तो 0,0 समवेयर हियर, 0,0 अगेन सेम पॉइंट है. 2,4 x पर 2, y पर 4 समवेयर हियर.
ठीक है, x पर 2 y पर 4 समवेयर हियर। आई थिंक प्लॉटिंग करना आपको आता ही होगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइंस मैंने पूरी की पूरी आगे तक प्लॉट कर दी, नाम लिखा y इज इक्वल टू 2x विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब जब ये लाइन पूरी की पूरी प्लॉट हो गई है तो ये लाइन ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, वन इज अपर पोर्शन, वन इज अ लोअर पोर्शन, वन इज अपर पोर्शन एंड सेकंड वन इज अ लोअर पोर्शन। बट प्रॉब्लम ये है कि अपर पोर्शन में भी ओरिजिन कहीं नहीं है, लोअर पोर्शन में भी ओरिजिन कहीं नहीं है, बिकॉज लाइन खुद ओरिजिन से पास कर रही है। दोबारा समझिए, लाइन दी हुई है, हमने लाइन प्लॉट किया, लाइन ने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अपर पोर्शन, वन इज द लोअर पोर्शन। ठीक है, अब अपर पोर्शन में भी कहीं ओरिजिन नहीं आ रहा, लोअर पोर्शन में भी कहीं ओरिजिन नहीं आ रहा, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि शेडिंग कहाँ करनी है। उसके लिए जब भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती है तो जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम सेटिस्फाई कराने के लिए, शेडिंग करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया हुआ है, आप रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के अलावा कोई और लोगे। दोबारा सुनिए, जब भी लाइन ओरिजिन से पास करती है तब रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट लेना है। वो और पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, इसको हम 0,2 बोलेंगे, 0,4 ले सकते हैं, 0,6 ले सकते हैं, 0,8 ले सकते हैं, मन करे तो 2,0 ले सकते हैं, 2,4 ले सकते हैं, 4,0 ले सकते हैं, या फिर जो भी मन कर रहा है आप वो पॉइंट ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ हियर अ पॉइंट विच इज माय रेफरेंस पॉइंट हियर, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ और ये पॉइंट है मेरा 4,0, मैंने ले लिया 4,0, x है 4, y है 3। सो इनइक्वालिटी पे क्या फर्क आएगा देख लेते हैं। सॉरी 0,4 नॉट 4,0, 0,4। सो हमने क्योंकि ये पॉइंट लिया तो यहाँ पे x0 होगा, y4 होगा, तो x0 आ गया, y4 आ गया। इनइक्वालिटी पे आ जाएगा 4 मोर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, 4 मोर देन इक्वल टू 0 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शेडिंग की। लाइन पे रखो अपना पेन, पॉइंट मेरा ये रहा, लाइन पे रखा मैंने अपना पेन, पॉइंट मेरा ये रहा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आ रही है, तो शेडिंग का होगी टुवर्ड्स दिस पॉइंट। दोबारा से, लाइन पे मैंने अपना पेन रखा, ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन में मेरे पास 0,4 आ रहा है, जिस पॉइंट पे मेरी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो शेडिंग मुझे कहाँ करनी है, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, यानी कि समवेयर हियर, इस तरीके से करनी है शेडिंग। यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को भी डाउट है। किसी को भी डाउट है इसमें तो अपना हैंड रेज करो। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसी की वजह से एक्चुअली इसे लेवल 2 बोलते हैं ग्राफ का, बिकॉज ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन के अलावा हमें कोई रेफरेंस पॉइंट दूसरा लेना पड़ता है। x मोर देन इक्वल टू 3, ठीक है, यानी कि लाइन मेरी पैरेलल होगी y एक्सिस के, पास करेगी x इक्वल टू 3 से। 3 पॉइंट ये रहा कहीं ना कहीं, मैंने लाइनें से प्लॉट कर दी इस तरीके से, देखो ये मैंने प्लॉटिंग कर दी, यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया ब्लैक पेन, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ब्लू पेन। ठीक है, अब इसने लाइन ने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज योर लेफ्ट वन यानी कि लेफ्ट पोर्शन, वन इज द राइट पोर्शन। स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स आ रही है। दोबारा से ग्राफ ये रहा, लाइन पे मैंने अपना पेन रखा, एक लेफ्ट पोर्शन आ गया, एक आपका राइट पोर्शन आ गया, स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, तो शेडिंग का होगी पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर जिसमें ओरिजिन नहीं है, या फिर सिंपल वर्ड में बोले अवे फ्रॉम द ओरिजिन ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने शेडिंग करनी शुरू करी और मैंने अपना शेडिंग सिर्फ इसी ग्राफ पे करा, जहां जहां पे ब्लैक आ रहा था मैंने वहीं पे ही शेड किया, पूरे ग्राफ की शेडिंग की। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वन, ये थर्ड, इसको मैं ग्रीन से करूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रीन यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ग्रीन पेन होता है, बट आपको ग्रीन कलर यूज नहीं करना है, आपको ग्रीन के अलावा कोई और कलर यूज करना है, रेड और ग्रीन के अलावा। मैं अभी जस्ट रेफरेंस के लिए ग्रीन यूज कर रहा हूँ। So x पर 15 somewhere here और y पे 20 somewhere here, और इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। लाइन हमने लिखा यहाँ पे which is 4x plus 3y
इज इक्वल टू 60। स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू आ रही है, तो मैं टुवर्ड्स ओरिजिन करूंगा, यानी मैंने इस पोर्शन में किया, बहुत क्लियरली विजिबल हो गया कि ये जो पोर्शन है ये मेरे पास काम का है, तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप इसे शेड कर दो। So the first equation is x plus 2y less than equal to 10, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन है x plus y more than equal to 1, ये तीसरी इक्वेशन दी है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज x minus y less than equal to 0, ये बात तीन इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन x plus 2y less than equal to 10, दूसरी इक्वेशन है x plus y more than equal to 1, और तीसरी इक्वेशन है x minus y less than equal to 0। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं, और साथ में दो इक्वेशन और गिवन है, x is more than equal to 0, y is more than equal to 0। इट मींस ये आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसको तो ड्रॉ करना ही नहीं है, इसे रेफरेंस में दिया हुआ है। इसका ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज 0 plus 0 less than equal to 10, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अपने बॉक्स बनाया, यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अगर x 0 है तो y 5, y 0 है तो x आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 plus 0 more than equal to 1, false statement। अगेन to make a box, बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये अभी बन गया आपका। अब आ जाता है थर्ड पे, पहले ग्राफ बनाते हैं, पहले बॉक्स बनाएंगे, x 0, अगर x 0 होगा तो y 1, y 0 होगा, सॉरी x 0 होगा तो y 0, और y 0 होगा तो x भी 0। इट मींस मुझे एक थर्ड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो थर्ड पॉइंट मुझे तभी मिल पाएगा जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरे पास पॉइंटर्स कितने हैं। मेरे पास मुझे 1 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 10 चाहिए। ठीक है, आई नीड 1, 5, 10, तो आई थिंक मैक्सिमम मुझे 10 चाहिए, तो गैप मैं 1 का ही रखता हूँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही प्लॉट करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे x आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे ऊपर 10 आ गया, ये आपका y। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सो इसको कर लेंगे ब्लैक से, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, इसे ब्लैक से, इसको ब्लू से करेंगे, और मैं अभी इस पर ग्रीन से कर रहा हूँ, बट आप लोग ग्रीन यूज नहीं करना, आपको कोई और करेगा इसको। ठीक है जी, फिर वही सेम ट्रिक, मिनिमम आपको देखना है स्केल कितना ले रहे हैं आप। मिनिमम हम लोग स्केल 1 ले रहे हो, तो आपको 1 ही लेके चलना है। आई एम टेकिंग 1 एज x, तो ऑटोमेटिकली y भी आपका 1 आ गया। प्लॉटिंग करते हैं, 0, 0, 0, 0, 1, 1 हियर विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब मार्क कर दीजिए इक्वेशन को, x minus y इक्वल टू 0 आ गया। अगेन इक्वेशन पास कर रही है आपकी ओरिजिन से, सो बिकॉज इक्वेशन पास कर रही है ओरिजिन से, तो ओरिजिन को एज अ पॉइंट लेकर हमें नहीं चलना, हमें कुछ और लेके चलना है, कोई और रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे। सो आई एम टेकिंग रेफरेंस पॉइंट है दिस वन, 0,3, आप कोई भी ले सकते हो, एनी पॉइंट जो लाइन पे लाइन कर रहा है, तो मैंने 0,3 दे दिया रेफरेंस पॉइंट, थोड़ा इजी रहेगा वो। सो x मेरा 0 हो गया, y मेरे पास 3 हो गया। इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 0 - 3 लेस देन 0, ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज -3 ऑफ कोर्स 0 से छोटा ही होता है। अब शेडिंग की टर्न है, ये मैंने लाइन रखा, स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ रही है, पॉइंट मेरे पास है 0,3, तो शेडिंग का होगी मेरी टुवर्ड्स दिस पॉइंट, यानी कि हम शेडिंग इस तरीके से कर रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर शेडिंग आ गई। ठीक है, सो ब्लैक पेन का काम खत्म, अब ब्लू पेन शुरू होगा। ये तो पूरा काम खत्म हो गया, 0,1, 1,0, समवेयर हियर विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लाइन प्लॉट कर दो, और यहाँ लिखो x plus y इक्वल टू 1। सो ग्राफ ने अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइन ने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज द लोअर पोर्शन, वन इज द अपर पोर्शन, वन इज लोअर पोर्शन, वन इज अपर पोर्शन। स्टेटमेंट मेरी फॉल्स आ रही है,
तो आपको अगेन शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। तो शेडिंग कुछ इस तरीके से होगी, ब्लैक के ऊपर ही शेडिंग करते हैं सो दैट कि एरिया को रिकग्नाइज करना थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास काम का एरिया वो ये वाला आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है इसे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें मेरे पास अभी ब्लू कलर नहीं है। मेरे पास जो काम का एरिया है वो ये वाला एरिया, बड़ा सा एरिया, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। नाउ टाइम फॉर द थर्ड कलर ग्रीन। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ग्रीन आपको यूज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। आपको ग्रीन के अलावा कोई और कलर यूज करना है, ग्रीन और रेड के अलावा कोई और कलर यूज करना है। So 0,5 somewhere here and 10,0 somewhere here. With the help of scale आप दोनों लाइंस को आप प्लॉट कर लेंगे। इक्वेशन का आपको नाम लिखना है, x plus 2y equal to 10, हमने नाम लिखा। अगेन लाइन ने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन बिलो एंड वन अबव। स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, मैं सिर्फ जो जिसमें ब्लैक और ब्लू है उसको ही शेड करूंगा। और देखो आपको आराम से तीन कलर से आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपका एरिया कौन सा है। ये आपका एरिया मिल गया, बाउंड्री हमने बनाई और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप इसको प्रॉपर्ली शेड करें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल।